शहंशाह, क्या हुआ? आप ठीक तो है? हम ठीक हैं जोधा बेगम। हमें बताइए कि क्या बात है शहंशाह। बात यह है जोधा बेगम कि यहाँ की मिट्टी हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वह पहली बार हमारे मरहूम अब्बा हुजूर ने हमें यहाँ की सूबेदारी अता फरमाई थी। बहुत गहरा रिश्ता है हमारा इस मिट्टी से। और गहरा रिश्ता तो उस मिट्टी से भी है जोधा बेगम जहां इस वक्त बेगम महाचूचक ने खेमा लगाया हुआ है। काला नूर, जहां पहली बार हमारे मरहूम खान बाबा ने हमारी ताजपोशी की थी और हम बादशाह बने थे 14 साल की उम्र में। उस वक्त भी काला नूर में हालात बड़े अजब थे। हमारे अब्बा हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए थे और हमें इस बात का खौफ था कि कहीं दुश्मन हम पर हमला ना करते, इसलिए उसी वक्त खान बाबा ने हमारी ताजपोशी कर हमारी बादशाहत का ऐलान किया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जलाल, अब मसलत बहुत हो गई, तुम्हें आराम करना चाहिए। बस अम्मी जान जंग के इंतजामात के बारे में बात कर रहे थे। आप अपने खेमे से बाहर क्यों हैं? इतना लंबा सफर तय करने के बाद आपको आराम करना चाहिए। क्या करें, माँ है तुम्हारी। जब तुम्हारा दिल बेचैन है तो हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? आखिर जंग का मामला है। आप जानती हैं अम्मी जान, जंग कभी हमें बेचैन नहीं करती है। हम जानते हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे जांबाज सिपाही के सामने खड़े हैं। तुम एक नेक मंसूबे के साथ इस जंग पर जा रहे हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, सारी आवाम तुम्हारे साथ है। और गहरा खोदो, जोर लगा के। आदम खान जी, ये काम आपकी निगरानी में हो तो बेहतर है। ये काम आपने हमें सौंपा है, फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मलिका आजम। ये सब क्या हो रहा है टोडरमल साहब? शहंशाह, सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी और कड़ी कर रहे हैं बस। हम समझे नहीं, आप ये खंदक क्यों खुदवा रहे हैं? क्योंकि यदि शत्रु हरम की स्त्रियों पर आक्रमण करे तो वो यहाँ पर छिप सकें। इस खंदक में छिपने के बाद शत्रु को भनक भी नहीं लगेगी कि यहाँ पर कोई है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं हमारी बेगमात का दम ना घुट जाए इसमें। नहीं शहंशाह, ये खोखले बांस हमने इसीलिए लगवाए हैं ताकि वायु का प्रवाह हो सके। बहुत ही अच्छा विचार है आपका टोडरमल जी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद बेगम साहिबा। हम शुक्रगुजार हैं कि इस जंग में आप हमारे साथ हैं। आपकी सोच हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। आपकी सेवा करके हम कृतार्थ हैं शहंशाह। शहंशाह, शत्रु के आक्रमण के समय बचने का एक और मार्ग हमें स्मरण हो रहा है। और वो क्या है जोधा बेगम? आमेर में जब शत्रु आक्रमण करते थे तब अधिकतर एक गुप्त मार्ग बना लिया जाता था, जिससे स्त्री और बच्चों को दुर्ग से निकालकर किसी खुले स्थान पर पहुंचा दिया जाता था, जहां पर स्त्रियां जौहर के लिए प्रस्तुत हो सकती थी। जौहर? इतना खतरनाक कदम क्यों उठाती हैं आप राजवंशी औरतें? हम राजवंशी हैं, अग्नि के स्पर्श से मर जाना बेहतर समझती हैं, बनिस्बत कोई विधर्मी हमें स्पर्श करे। माना कि आप एक राजवंशी हैं जोधा बेगम, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप अब एक मुगल बेगम भी हैं। तो क्या अब भी आप ऐसा सोचती हैं? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, पहले हम सोचते थे कि हमारा ये विचार ठीक है, तब हम जानते नहीं थे कि आप ऐसे मनुष्य हैं। अब तो बता दीजिए कि अब हम कैसे इंसान हैं? ऐसे जिनसे प्रेम किया जा सके, जिन पे प्राण दिए जा सके। हम शुक्रगुजार हैं आपके टोडरमल साहब कि आपने हमारी बेगमात की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए। अब बस हमें फिक्र है तो फिक्र है बख्शी बानो की जो आगरा में अकेली है। उसकी फिक्र मत करो जलाल, शरीफुद्दीन साहब हैं उसकी देखभाल करने के लिए। क्या चमक है।
चमकेगा ही ना। शहंशाह का तख्त है, पर इस तख्त में असली ताप तब आती है जब हमारे भाईजान इस पर बैठते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? इस तख्त पर शहंशाह के अलावा किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। मगर अब हम यहाँ बैठ गए, अब आप क्या करेंगी? हाँ, अपने भाईजान से जाकर शिकायत करेंगी? अब चलिए यहाँ से, ये तख्त सिर्फ भाईजान का है। नहीं बख्शी, ये तख्त बहुत दिनों तक आपके भाईजान का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सुनने में आया है कि यह जंग बेहद खूंखार होगी। हो सकता है आगरा से गया हुआ कोई नहीं वापस ना लौटे। एक तरफ महाचूचा कबुल माली और निगार की ताकतवर फौज है, और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की बिखरी हुई फौज, और उसके ऊपर से जलाल अपने साथ सारा हरम लेकर गया है। अब या तो वो हरम की हिफाजत करेगा या जंग लड़ेगा। अब तो सिर्फ खुदा ही उसे बचा सकता है। और ये सारी बातें जानकर आपको खुशी हो रही है? क्या ये जलती हुई आतिश इतनी हसीन है जलाल, जिसे देखकर आप अपने दिन भर की थकान उतारना भूल गए हैं? हम नहीं जानते थे कि तुम आई। जंग चीज ही ऐसी होती है, अक्सर सिप्पे सलार कई बातों को अनदेखा कर जाते हैं। खैर, आप बेहद थके हैं, आपको आराम करना चाहिए। कुछ देर और। जलाल, अगर बुरा ना माने तो आपको एक सलाह दे। कहिए। हमें लगता है कि आज की रात आपको जोधा बेगम के खेमे में गुजारनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी सोहबत में आपको सुकून मिलेगा, और जंग में जाने से पहले शहंशाह को सुकून मिलना बेहद जरूरी है। इतना तो हम भी समझते हैं रुकैया कि एक बीवी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने शौहर को दूसरी बीवी के पास भेजना। हाँ, मुश्किल तो है। हम आपकी बीवी होने से पहले सल्तनत की बेगम है जलाल। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या आपकी तबीयत नासाज है? कदाचित गर्मी की वजह से या लंबी यात्रा की थकान की वजह से हमारा जी मितला रहा है। शुक्र है खुदा का हम तो परेशान हो गए थे। शहंशाह, ये समय चिंता करने का नहीं है, विश्राम करने का है। कल के युद्ध की तैयारी करने का समय है ये। सच कहे तो जोधा बेगम, हम इस जंग के लिए तैयार नहीं। जितने सिपाही हमारे पास हैं वो शायद कुछ वक्त तक ही दुश्मन का सामना कर पाए। शायद हो सकता है कि इस जंग के बाद हम वापस लौट ही ना पाए। ऐसा कभी नहीं होगा शहंशाह। आप सबसे वीर और शक्तिशाली सम्राट हैं। आप कभी नहीं हार सकते। दिलासा देने के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन शायद हकीकत यही है कि इस जंग के बाद वापस ना लौट पाए। जोधा बेगम, हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है या नहीं। लेकिन आज की रात हम आपके साथ गुजारना चाहेंगे, आपकी बाहों में। तो हमें सुकून दे दीजिए जोधा बेगम, सुला दीजिए हमें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।